राना साहब, दोनों तरफ से मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने तहरीक इंसाफ के इनकार के बाद एक बार फिर से ऑफ़र की कि पार्लिमानी कमेटी बन जाए, लेकिन आप हमें ये बताएं कि पार्लिमानी कमेटी क्या कर सकती है। वो तो बात कर रहे थे कि जो 9 मई को हुआ, जो 26 नवंबर को हुआ, उस बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन पार्लियामानी कमेटी के इख्तियार में क्या है? क्या वो सजाएं दे सकते हैं? क्या वो तयन कर सकते हैं कि किसका जुर्म है, किसने जुर्म किया है, कौन कसूरवार है, या किसी को सजा हुई है तो वो कहें कि इसको गलत सजा? उनके हाथ में कोई फैसला करने का तो इख्तियार नहीं है। ये काम तो सारे अदालतों के हैं, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ कह रही थी कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं, आप सीनियर जजेस कमीशन पर लगाएं। तो पार्लियामानी कमेटी क्यों हुकूमत बसित थी कि पार्लियामानी कमेटी कर ले सब कुछ, जबकि पार्लियामानी कमेटी तो फैसले नहीं कर सकती, सजाएं नहीं दे सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सजाएं तो जुडिशल कमीशन भी नहीं दे सकता। वो भी एक इंक्वायरी रिपोर्ट होती है जो शवाहिद के ऊपर बेस करती है। देखें, जो हमारी जो निज़ाम हुकूमत है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो सेंटर ऑफ पावर या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनती है हमारे निज़ाम में। तो उसमें अगर हुकूमत और अपोजिशन के लोग मिलके बैठ के अपने मसाइल का हल निकालते हैं तो उससे ना सिर्फ पार्लियामेंट की तौकीर बढ़ती है बल्कि आपकी जमहूरियत जो है वो स्ट्रेंथन होती है। और इससे ये पता लगता है कि जो सियासतदान हैं वो बगैर किसी तीसरे कुव्वत के ऊपर इन्हिसार किए अपने मसाइल हल कर सकते हैं। नहीं तो 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करवाने के लिए फिर आप लोगों को फिर नई कमेटीज बनानी पड़ती, इदारों से लोग लेने पड़ते। कैसे आप इन्वेस्टिगेट, पार्लियामानी कमेटी, सियासतदान कैसे इन्वेस्टिगेशन करते? ये देखिए, ये तो एक टोपी ड्रामा है ना कि जी तहकीक कौन करेगा, इन्वेस्टिगेट कौन करेगा। दुनिया में क्या होता है, अगर कोई किसी से कोई हादसा हो जाए या कोई इंसिडेंट हो जाए या कोई मसला बन जाए तो क्या होता है, पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, रपट कटती है और फिर वो अदालतों में मामला चले जाते हैं। तो यहाँ भी यही हो रहा है ना। अब ये कहना कि उसके ऊपर आप एक जुडिशल कमीशन बना दें और वो जो है वो सच का तयन करेगी, तो सच का तयन दुनिया भर में अदालतों के जरिए होता है, तो वो तो हो रहा है। तो ये मौकफ ही बोगस है। तो जुडिशल कमीशन बनाने से खौफ क्या था? अगर हुकूमत बात कहते हैं ना कि दामन साफ हो तो आप कोई भी स्टेप लें, आप कहें ठीक है खड़े हैं आप लोग, जो मर्जी बनवा लें। ये तो एक बोगस प्रोपेगेंडा है कि जी तहकीकात कौन करेगा। हो रही है अदालतों में, एविडेंस के ऊपर ही फैसले होते हैं ना। अदालतों में जो है वो ख्वाब के ऊपर या अपनी चाहतों के ऊपर या ख्वाहिशात के ऊपर तो नहीं फैसले होते। तो दुनिया का जो एक जुडिशल का जो निज़ाम है, जो लॉ एनफोर्समेंट, उसके मुताबिक 9 मई के फैसले हो रहे हैं, उसके मुताबिक जो है 26 नवंबर के हादसे की तहकीक की जा रही है। तो ये तो एक एक्स्ट्रा डिमांड थी ना, और उसके ऊपर वो वॉकआउट कर गए, वो नहीं बैठे। उसके बाद हमने कहा कि आप पार्लियामेंट में आ जाए, वो वहां भी नहीं आए। तो देयर इज नो मोर ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, हमने तो दरवाजा खुला रखा है ना, हमने तो दरवाजा खुला रखा है। अब उसने उसका भी जवाब दे दिया है। अगर अब वो रिक्वेस्ट करेंगे हम फिर से बैठ। तो दरवाजा सिर्फ बंद किया या जोर से कुंडी लगा दिया बंदर से, खुले ही ना? ये तो पीटीआई से आप पूछे ना, या हमने तो ना हम मुज़ाकरात से हम वॉकआउट किए और ना हमने पार्लियामेंट के अंदर जो एक कह ले मुज़ाकराती कमेटी का रास्ता है उसको बंद किया। ये तो पीटीआई अब ये सवाल तो ये बनता है कि वो जमात जो है अगर मुज़ाकरात नहीं हुए तो वो क्या कह रही है? वो कह रही है हम सूबों के रास्ते बंद कर देंगे। सूबों के रास्ते कौन बंद करता है? तो दहशतगर्द बंद करते हैं। अपने मुल्क के रास्ते जो हैं वो सूबों के रास्ते बाकी सूबों से या वफाक के साथ कौन बंद करता है? वो तो अभी हमने हालिया तौर पे यही देखा था ना, दहशतगर्द बंद करते हैं और उसकी इजाजत। लेकिन लगता है कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब को अभी भी कोई उम्मीद है, वो लगता है अभी भी कोई कोशिश करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने मुज़ाकराती कमेटियों को ज़ाहिरा बरकरार रखने का फैसला किया है। उन्होंने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से कोई डी नोटिफाई नहीं किया है। तो कमेटीज़ इसका मतलब अभी तक बरकरार हैं, उधर से कुछ उम्मीद है कि वो दोबारा इनको वापस ले आएंगे, राइट? आप इस चीज की क्लैरिटी रखें कि हमने देखे प्राइम मिनिस्टर ने काबीना की मीटिंग में कहा कि हम मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं और सियासी जमातों को आपस में अपने मसाइल का हल निकालना चाहिए है, और उनकी ऑफर जो है वो वैलिड है, वो खड़ी है कि आप पार्लियामेंट के अंदर आ जाएं। तो हमने ना दरवाजा बंद किया है, ना हमने कुंडी लगाई है, हमारा दरवाजा खुला है।
और ये वही प्राइम मिनिस्टर है जो ऑपोजिशन में जब इनका जाली मैंडेट कहा जाता था, इनको सिलेक्टेड कहा जाता था, तो हम तब चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते थे। आज हम हुकूमत में, आज हम दरवाजा खोल के बैठे हैं। तो यहां अगर कोई रुकावट है मुज़ाकरात में या बातचीत में, वो एक जमात से, और वो पीटीआई। आपको लगता है कि हुकूमत के लिए ज़ाहिर है मईशत को भी लेकर चलना और मईशत को भी संभाला देना या ट्रैक पर रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर ऐसे में जब सहाफ़ियों से भी हुकूमत जो है वो सहाफ़ी भी उखड़ जाएंगे। आप देखें पीका एक्ट को लेकर एहतजाज और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तनकीद और जो कुछ हो रहा है वो भी आप लोगों के सामने है। सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए, उन्होंने तहरीक चला दी, तो सोचें क्या होगा। फिर उधर से तहरीक इंसाफ जो है वो भी 8 फरवरी को यौम सियाह उन्होंने मनाना है। मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में वो लोग फिर से, जैसे आप भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम सूबे बंद कर देंगे फ़लाँ और ये सब कुछ दोबारा से। तो हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा इतने महाजों को संभालना, लेकर चलना? कैसे आप लोग करेंगे? देखिए, सबसे पहले ये जो मिथ है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती। देखें, जो पीटीआई का 4 साल का दौरे हुकूमत था उसमें हमने कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं बनाई, लेकिन पीटीआई इकोनॉमिकली परफॉर्म नहीं कर सकी। अच्छा, अब पिछले 2 सालों में अगर आप निकाल के देखें तो पीटीआई ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाए, और उनकी सियासत ही जो है वो मुल्क की सियासी इस्तेहकाम के खिलाफ थी। लेकिन उसके बावजूद मुल्क डिफॉल्ट से आज स्टेबलाइज हो गया। तो जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो इकोनॉमिक विजन से आती है, जो विजन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने दिया है, जो उड़ान पाकिस्तान है, और तसलसल जो पॉलिसी की तसलसल है उससे आता है। तो वो हम मुल्क तो आगे बढ़ेगा, मुल्क ने आगे बढ़ना है। और होता यह है कि जब मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा हो, जो कि आज जा रहा है, तो लोग फिर इंतशारी टोले की सपोर्ट नहीं करते, उसकी सपोर्ट में निकलते नहीं। उनको पता है कि ये जो टोला है ये तो पाकिस्तानियों को कह रहा है कि आप पैसे ना भेजें, तो क्या वो हुकूमत से दुश्मनी करेंगे पैसे ना भेज के? वो तो पाकिस्तान से दुश्मनी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का नुकसान है कि पैसे अगर आप नहीं भेजते। जब वो कहते हैं कि हम सूबों के रास्ते बंद कर देंगे या वफाक के साथ जो है वो रास्ते बंद कर देंगे, तो वो लोग सोचेंगे कि हम इस इंतशार के साथ नहीं खड़े होंगे, हम इस मुल्क मुखालिफ बयानिए के साथ नहीं खड़े होंगे। तो और मुल्क की बेहतरी है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है। तो ये पीटीआई जो है अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया हुआ है वो बड़ी तेजी से जारी है। मैं नहीं समझता कि अवाम उनकी सपोर्ट में कोई निकलेगी, ना हमें कोई खदशा नजर आ रहा है। मुल्क बेहतरी की तरफ गामजन है। सहाफियों को क्यों आप लोग अपने खिलाफ कर रहे हैं? सहाफियों के साथ क्यों आप लोग एक अजीब सा आप लोगों ने एक माहौल बनाया हुआ है? पीका एक्ट आपको भी पता है, इस तरह के जब आप लोगों ने फैसले करने हैं एटलीस्ट स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, उनसे मुशावरत करें, दोनों तरफ से गिव एंड टेक हो, आप लोग अपने मशवरे दें, सहाफ़ी बिरादरी अपने मशवरे दे। जब आप लोग भी जब सर से पानी गुजर जाता है फिर कहते हैं हाँ हो सकता है, बदल सकता है, अभी तो उसमें रूल्स बनने हैं, ये है वो है, हम कर देंगे। मतलब कि जब मसला बहुत आगे बढ़ जाए, आप लोग सड़कों पर आने पे पहले मजबूर करते हैं, एहतजाज करने पे मजबूर करते हैं, और फिर जब लगता है कि मामला बिगड़ ना जाए फिर आप लोग बिठाते हैं। ये क्या तरीक़ाकार है? देखिए, 3-4 बुनियादी बातें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखें, जो पीका लॉ है वो ना डिजिटल मीडिया पे लागू होता है, ना वो प्रिंट मीडिया पे लागू होता है, वो पेमरा के रूल्स के मुताबिक चलता है। और इसका पीका का इतलाक इन डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया पे नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी ये डिजिटल मीडिया अथॉरिटी बनेगी, जो कंप्लेंट सेल बनेगा, जो ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, आपको पता है कि आप मेरी बात सुने ना, आपको पता है अब जैसे अब हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, हर चैनल का ज़ाहिर है सोशल मीडिया है। अब मेरे अगर प्रोग्राम में कोई खबर चलती है या कोई सहाफ़ी बैठकर बात करता है, हमारी डिस्कशन होती है, ज़ाहिर है ये सोशल मीडिया पर तो डलेगा। अब इसी की बात को बुनियाद बनाकर अगर हुकूमत को वो लगता है कि उन पे के खिलाफ तनकीद हो रही है, वो तो ये थोड़ी देखेंगे कि ये तो 92 है, ये तो चैनल है, वो तो देखेंगे ये सोशल मीडिया पर डाला हुआ है प्रोग्राम, तो आप लोगों की तो एक्शन तो आप लोगों का शुरू हो जाएगा। इसलिए आप लोग ये ना करें कान इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें, बात एक ही है। ये तो आप कह रहे हैं ना कि टीवी चैनल्स पर नहीं होगा तो ये पेपर्स पर नहीं होगा। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, अभी प्रोग्राम ऑन एयर जाएगा, थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया पे चला जाएगा, आप लोग तो वहां से पकड़ लेंगे। नहीं, देखें, नहीं, मैं इसकी कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूँ। दूसरा, ये मैंने आपको कहा कि जो ये डिजिटल मीडिया की अथॉरिटी है, जो ये कंप्लेंट सेल है, जो ट्रिब्यूनल्स बनने जा रहे हैं, उसमें कसीर तादाद जर्नलिस्ट कम्युनिटी से ही होगी और वही इन चीज़ों को वेट भी करेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि अभी कानून आया है, लॉ आया है, लॉ के रूल्स बनने हैं,
और उस रूल्स के ऊपर हुकूमत का यही स्टांस है कि जितने भी ये स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलके बैठ के उनकी मुशावरत के साथ रूल्स को डिफाइन किया जाएगा। जो अभी ये बातें कर रहे हैं कि कुछ चीजें क्लियर नहीं है, बड़ी ये ओपन एंडेड है, ये तो किसी पे भी इतलाक हो जाएगा, वो गलत है। जब रूल्स बनेंगे तो ये चीजें फर्दर डिफाइन होंगी, रिफाइन होंगी और कोई इसमें मिसयूज की गुंजाइश नहीं।